अस्सलाम वालेकुम। ये है आपके सामने गोल्ड का चार्ट और आज है वेनसडे की ट्रेड देखेंगे कहां से बाय कहां से सेल और किस तरह से हम एक अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। कल अगर आपने देखा हो, मैंने गोल्ड की ट्रेड बताई थी लाइव आकर, ठीक है, लाइव मैंने बताई थी, आप जाकर देख सकते हैं। वहां पर दो तीन पॉइंट्स भी मैंने शेयर किए थे, ये उसी टाइम का लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। 29:30 से मैंने कहा था सेल करना है और मैंने खुद भी किया, जो कि टेलीग्राम, ये वाले टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लें, ये फ्री है, ठीक है। सिग्नल्स ग्रुप है, डेली बेसिस पर यहाँ पर आपको सिग्नल दिए जाते हैं, ठीक है। इसमें मैंने शेयर की अपनी ट्रेड, यहां से मार्केट आती है कुछ डाउन, यहां पर कहीं होगा उसकी कैंडल, ठीक है। मार्केट आती है तकरीबन 50-60 पिप्स डाउन, उसके बाद मार्केट रिवर्स कर जाती है, ठीक है। यहां से देखें, यहां तक मार्केट आती है, फिर हमारी सेकंड एंट्री ये वाली ओपन हो जाती है 29-38 वाली। इसका भी मैं साथ साथ शेयर कर रहा होता हूं और साथ साथ आपको गाइड कर रहा होता हूं, ठीक है। यहां से फिर आपके सामने है मार्केट कहां से कहां तक जाती है, ये आपके सामने ही है। तकरीबन 2888, यानी कि अगर आप 2890 तक भी कह लें तो आप खुद देखें कि कितना प्रॉफिट 38 या 40 से आप कर लें 400, और उसके बाद आप कह लो 500 पिप्स का प्रॉफिट, ठीक है। 500 पिप्स का प्रॉफिट चले, हाँ, अगर हमने 500 पिप्स का प्रॉफिट नहीं भी लिया, क्योंकि मैंने खुद भी 10-13 के ऊपर इस पॉइंट से मैंने क्लोज कर दी थी, ठीक है। क्योंकि ये एक, क्यों क्लोज की थी, ये सपोर्ट एरिया था, अब ये एक लोकल सपोर्ट एरिया बन चुका है, ठीक है। इस वजह से इस यहां से क्लोज कर दी थी, क्योंकि मार्केट यहां से वापस रिवर्स कर सकती थी। और आपको पता है गोल्ड के अंदर जिस तरह चल रहा है, कोई भी जोन को रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही, किसी भी आपके लेवल को मार्केट ने जो करना है वो करके रहती है। आपके एनालिसिस के ऊपर जो मार्केट है कम ही चल रही है। इस वजह से मैंने आपको कहा था कि हम गोल्ड के साथ साथ किसी दूसरे पेयर में भी ट्रेड करेंगे, जिस तरह आज मैं आपको अभी बताऊंगा गोल्ड की ट्रेड के बाद बीटीसी के ऊपर भी, वो भी आपने देखनी है और उसमें भी आपने ऐड होना है, क्योंकि पूरा 24 घंटे की ये मार्केट है। आपको गोल्ड के साथ साथ कोई ना कोई एक आधा पेयर ऐड करना होगा, ताकि गोल्ड की डेंजरस ट्रेड से बचने के लिए आप उसमें एक अच्छे लेवल से ऐड हो सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, ये फ्री वाला हमारा जो ग्रुप है टेलीग्राम का, उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लें। यहां से इसको मैं जरा डिलीट कर दूं, क्योंकि ये लाइव में हमने ऐड किया होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम कुछ बात कर लेते हैं कल की। कल हुआ ये कि मार्केट का, जिस तरह मैंने आपको बताया, यहां से मार्केट आपके सामने डायरेक्ट यहां तक गई, ओके। अब मार्केट देखें, मार्केट के पास मैक्सिमम भी अगर रिवर्सल होता तो वो होता 29:10 तक का, ठीक है। यहां से मार्केट को फिर डाउन आना चाहिए था। इस वजह से मैं चाह रहा हूं कि हम कोई ना कोई दूसरा पेयर जो है ऐड होना चाहिए, ताकि देखो, इसमें मुझे पता है यहां से लोगों ने, बहुत ज्यादा लोगों ने सेल किया होगा 29:10 से। अब हुआ क्या, उनका भी स्टॉप लॉस हिट हो गया, क्यों? क्योंकि मार्केट 29:30 तक गई, ठीक है। ये जो मार्केट के अंदर इस तरह की मूवमेंट हो रही है, अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट, ठीक है, इसको अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट ही कहा जाता है, क्योंकि मार्केट ने यहां से शो करवा दिया था, बैरिश कैंडल्स बन गई थी, ये आपके सामने है, और मार्केट ने 500 पिप्स का डाउन की तरफ दिया, और देखें अगला दिन स्टार्ट होने से पहले ही मार्केट आपके सामने है कहां तक चल गई। तो ये चीजें स्टॉप लॉस से हिट होने से बचने के लिए। और गोल्ड में आपको मैंने कितनी बार बताया कि गोल्ड में बहुत कुछ चल रहा है, पूरे वर्ल्ड में बहुत कुछ चल रहा है। यूके से, इंग्लैंड से जो गोल्ड है स्मगलर हो रहा है, कहां पर हो रहा है? अमेरिका में, ठीक है। अमेरिका में बहुत ज्यादा गोल्ड, टनों के हिसाब से वहां पर गोल्ड जा रहा है, ठीक है। इस वजह से, और पूरी दुनिया में गोल्ड के अंदर जो है, चाइना गोल्ड के ऊपर काफी स्टेटमेंट दे रहा है। इस वजह से गोल्ड का भी आप ये अगर आपको प्रॉफिट मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाते हैं तो वहां पर आप जाकर देख सकते हैं कि हम डेली बेसिस पर इस गोल्ड से प्रॉफिट कर रहे हैं, ठीक है। ज्यादातर स्कैल्पिंग में प्रॉफिट होता है, कल तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। और इंट्राडे का जो प्रॉफिट है, जिसमें 200-300 पिप्स का, उसका मैं मानता हूं जब से ये ट्रंप आया उसमें हमारी कुछ जो है स्लो हुआ हुआ है काम, उस हिसाब से, ठीक है। क्योंकि मार्केट 100 पिप्स डाउन जाती है या अप जाती है हमारे सिग्नल के मुताबिक, फिर मार्केट रिवर्स कर जाती है, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत कुछ इस तरह की अनसर्टेनिटी चल रही है। इस वजह से मैं आपको कहता हूं कि कोई ना कोई ऐसा पेयर आपने वोलेटिलिटी वाला ढूंढना है, जिसमें आप गोल्ड के साथ उसको अटैच कर सके। अच्छा जी, बहरहाल ये बातें तो हमारी होती रहती हैं। आज की गोल्ड की ट्रेड देख लेते हैं कि गोल्ड को हमने सबसे पहले किस तरह से एनालिसिस करना है। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि हमारे पास H1 का चार्ट ओपन है, ठीक है। H1 में ही एक अच्छी पूरे दिन की ट्रेड हमें नजर आती है, ठीक है। अच्छा, यहां पर अगर देखें तो अब जो हमारे पास एक सपोर्ट जोन थी, उसको उसने फिलहाल रिस्पेक्ट दी है, ठीक है। ये जो डेली बेसिस पर हमारे पास सपोर्ट थी, उसको रिस्पेक्ट दी है। अब ये है हमारे पास लोकल सपोर्ट, ये वाली, ये कौन सी है? लोकल सपोर्ट है, कौन सी? ये है तकरीबन आप कह लो 29-13, ठीक है। लोकल सपोर्ट है ये वाली, ठीक है। यहां पर अब आपने समझ आना, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं LS, ये है लोकल सपोर्ट। अब यहां से मार्केट देखें, मैं तो अभी भी सेलिंग के हक में हूं और अभी भी मैं आपको यही बताऊंगा, बट यहां पर कुछ चीज मुझे नजर आ रही है, यहां से मार्केट इस तरह से भी कर सकती है, जिस तरह अभी मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से मार्केट रिएक्शन कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको क्या बताया, यह है लोकल सपोर्ट, ठीक है। यहां से मार्केट इस तरह उठकर तकरीबन 40-45 तक जा सकती है, ठीक है, ये पॉइंट।
और ये मैं आपको एक वो चीज बता रहा हूं जो हो सकता है, ठीक है, लेकिन मैं हक में, यानी कि आप ये कह लो कि मेरी साइकोलॉजी इसकी बता रही है कि सेलिंग ही है, यहां से भी सेलिंग है। चले वो तो मैं इसलिए आपको ये सारी चीज बता रहा हूं कि आपने केयरफुल रहना है, आपने बिल्कुल सेलिंग की तरफ आकर और भूल नहीं जाना कि अब गई 2890 पर, 2880 के ऊपर, यहां तक इस तरह नहीं आपने देखना, आपने दूसरी चीजें भी आपने जेहन में रखनी है। इसके साथ साथ अगर आपको एक चीज और बताऊं कि आपने क्या करना है, छोटी लॉट साइड, स्मॉल लॉट साइज लगानी है। क्यों लगानी है मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये चीज अभी बता देता हूँ, यहां से बहुत सारे लोगों ने जो है 2910 से सेल किया होगा, ठीक है। अगर आपकी छोटी लॉट साइज होती तो चलो आप जो स्टॉप लॉस है आपका वो लेंथी कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो अगर आपकी बिग लॉट साइज है तो आप अगर उसको 2920 तक भी होल्ड करते हो तो आपका बहुत ज्यादा लॉस आपको नजर आ रहा होना था, ठीक है, यहां तक 20 तक। और अगर आप इसको 30 तक करते हो तो आपका अकाउंट भी वॉश हो सकता है। तो इस वजह से मैं ये कहता हूं कि छोटी लॉट साइज आपने रखनी है अपने अकाउंट के मुताबिक, छोटी से रखें गोल्ड के अंदर, ठीक है। और उसके हिसाब से ही आपने ट्रेड करनी होती है। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट ये देखें जैसे ऊपर गई फिर डाउन आ गई और हो सकता है यहां से सीधी डाउन, ठीक है, तो आपके स्टॉप लॉस हिट हो गए ना। तो अगर आपने छोटे लॉट साइज रखी होती, आप स्टॉप लॉस को मार्जिन दे सकते हो, 5-10 पॉइंट का मजीद मार्जिन दे सकते हो, यहां तक मार्जिन दे सकते हो, क्योंकि यहां एक अच्छा जोन है सेलिंग का, ठीक है। तो ये चीजें हैं आपने अपने हिसाब से चलनी होती है, ठीक है। अच्छा वापस आते हैं हम अपने पॉइंट के ऊपर। यहाँ पर जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये है हमारे पास लोकल सपोर्ट 13 वाला, ठीक है, 29-13, 29-12 या 29-11 सपोर्ट है। यहां से मार्केट इस तरह भी कर सकती है और यहां से मार्केट इस तरह भी कर सकती है, ठीक है। तो इस वजह से आपको यही कहूंगा, यहां से कोई भी ट्रेड मत करो। ओके, डन हो गया, ये पॉइंट आपको समझ आ गया, यहां से ट्रेड कोई भी मत करो। अच्छा ये तो बात होगी, इसी से हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले हम एक और बात पर एक और आपको चीज बता देता हूँ कि हमारे पास सपोर्ट एरिया कौन सा है और रेजिस्टेंस एरिया कौन सा है। सपोर्ट एरिया हमारे पास है 2900 को मार्केट अगर क्रॉस करती है, ये वाला, ठीक है, 2900 को अगर मार्केट क्रॉस करती है और मार्केट मजीद डाउन जा सकती है 2880 2875 तक, ठीक है। और अगर मार्केट जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया कौन सा है वो है 2935, ये वाला, ये इस पॉइंट को कह ले, ठीक है, ये है हमारा रेजिस्टेंस एरिया आज का, ये सिर्फ आज का डिस्कस हो रहा है, ठीक है। अच्छा अगर मार्केट इसको क्रॉस करती है और सस्टेन करती है, देखिए यहां पर मार्केट आई बट उसने सस्टेन नहीं किया, ओके, ये सस्टेन नहीं किया और मार्केट डाउन अभी फिलहाल 15 पर घूम रही है, ठीक है, 29-15 पर, ठीक है। और यहां पर अगर मार्केट सस्टेन करती है, कोई 15-15 मिनट की 4-5 कैंडल्स बनाती है या 2-3 बनाती है, तो फिर मार्केट मजीद ऊपर जा सकती है, ये अपने लाइफ टाइम हाई के पास, ठीक है। तो ये है जी हमारे पास आज की डिस्कशन। और आपको कल मैंने कुछ बताया भी था, कल नहीं वीकली एनालिसिस की वीडियो के अंदर भी आपको बताया था कि आपने किस तरह से मैनेज करना है ट्रेड को। अगर मार्केट 29-20 पर आती है और मार्केट सस्टेन करती है ये वाले पॉइंट के ऊपर, तो आप फिर मार्केट को डाउन जाते हुए देखेंगे 2900 पर और डाउन इससे भी नीचे, ठीक है, वो आपके सामने है। उसी तरह हुआ जिस तरह आपको बताया था, और वीकली एनालिसिस के अलावा जो कल लाइव था उसमें भी आपको बताया था, ठीक है। उसके बाद यहां तक मैंने आपको बताया था कि 2908 को क्रॉस करती है तो फिर आप 2900 और 2890 तक जा सकती है, बिल्कुल उसी तरह हुआ। फिर ये वाले सपोर्ट को मार्केट ने फिलहाल अभी रिस्पेक्ट दी हुई है और मार्केट ऊपर की तरफ निकल गई, ठीक है। अब हमने जिस तरह मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस और बता दिया कि किस तरह आपने लोकल सपोर्ट को देखना है, अब हम एक ये भी चीज को देख लेते हैं। अभी फिलहाल मैंने आपको क्या कहा है, यहां से आप ट्रेड मत करें, ठीक है। अगर करनी ही है तो फिर वो भी आप सुन लें, वो ये है कि यहां से आप सेलिंग कर लें, ठीक है, कौन सी, छोटी लॉट साइज के साथ, ठीक है, जो कि 25 पर 24 पर आप मजीद एक और एंट्री ओपन करें, ठीक है। और वो एंट्री जैसे ही अगर मार्केट के ऊपर जाती है तो फिर वो जैसे ही डाउन आएगी तो इसको आपने क्लोज कर देना और इसको आपने होल्ड रखना है, ठीक है। ये है जी इस तरह तरीका। और अदरवाइज बिल्कुल भी यहां से आप ट्रेड मत करें। मार्केट अगर आती है यहां से उठकर कहां पर, 30 पर, ये इस पॉइंट पर दोबारा आपने सेलिंग करनी है। और मार्केट का बाइंग आपको बता दूं 2900 से आपने बाय करना है, ओके। और ये मैं कोई लंबे लंबे आपको पिप्स के लिए नहीं कह रहा, ये आपने 60-100 पिप्स के लिए का प्रॉफिट, ठीक है, स्कैल्पिंग या इंट्राडे के तौर पर आपने इसको देखना है। यहां से आपने फिर इसको क्लोज कर देना है बाइंग को। मजीद मार्केट डाउन आती है 2890 से, ये वाले यहां से भी आपने बाय करना है, ठीक है, और तकरीबन 2900 पर जाएगी, आपने क्लोज कर देना है, ठीक है। इसी तरह आज का दिन आपका गुजर जाएगा, लेकिन आपने ये चीज याद रखनी है, आज वेनसडे है, वेनसडे जो होता है ये अपने आप में ही, कोई न्यूज हो या ना हो, ये एक ट्रेंड चेंज करता है जो वीक में चल रहा होता है ये। और फ्राइडे का जो डे होता है, क्लोजिंग डे, ये ट्रेंड जो होता है ये पूरे वीक में जो चल रहा होता है उसको चेंज करके रख देते हैं। तो ये चीज को भी आपने अपने जेहन में रखना है और बिल्कुल हम अच्छा प्रॉफिट करें, डेली बेसिस पर अच्छा प्रॉफिट करें, ठीक है। तो उसके साथ साथ हमारा टेलीग्राम जो ग्रुप है उसको ज्वाइन करें फ्री, वहां पर आपको सिग्नल्स मिल रहे होते हैं और आपको बता रहा होता हूँ, गाइड कर रहा होता हूँ, ठीक है। तो बस यही है। और साथ साथ अभी मैं आपको इसका भी बता देता हूँ,
जो हमारे पास है बीटीसी का, बीटीसी की भी ट्रेड बता रहा हूँ। अच्छा जी, बीटीसी पर जाने से पहले मुझे एक चीज याद आ गई, वो बातों बातों में हम भूल ही गए, वो है हमारे पास इसकी न्यूज। ठीक है, हम सबसे पहले न्यूज देख लेते हैं। आज न्यूज कौन कौन सी है वो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो हमारे पास ये देखें, यहाँ पर वेडनेसडे है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको बताऊं, ये है हमारे पास न्यू होम सेल्स और ऑयल वाली है, और इसके अलावा कोई और हाई इम्पैक्ट न्यूज नहीं है। लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया कि वेडनेसडे जो होता है ये खुद खुद ही अपने आप में हाई इम्पैक्ट डे होता है। ये ट्रेंड चेंजर, पूरे वीक का ट्रेंड चेंजर डे होता है ये, और फ्राइडे। ठीक है, तो खैर ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। हमारे पास ये होगी। उसके बाद आज ये वाली जो है हमारे पास ट्रम्प अपडेट। ठीक है, ट्रम्प के ऊपर आपने अपने जो है गूगल पर आप कर लें, इस तरह ट्रम्प अपडेट कर लें। उसके साथ या फिर अल जजीरा या फिर CNN या BBC न्यूज कोई भी ओपन कर लें, जहां पर आपको ट्रम्प की कुछ अपडेट नजर आए, कुछ स्पीच नजर आए, उस हवाले से फिर आपने ये देखना कि इसका इम्पैक्ट हमारी स्टॉक मार्केट या ये जो हम मार्केट में ट्रेड करते हैं इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आ सकता है। गोल्ड में, फॉरेक्स में, कमोडिटी में, किसी भी क्रिप्टो में क्या इम्पैक्ट आ सकता है, उसी हिसाब से फिर आपने एंटर होना होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम देखें 5 घंटे पहले ये यूक्रेन की और इसकी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है 4 घंटे पहले ये हमारे पास है एक US सिटीजनशिप फॉर 5 मिलियन ट्रम्प गोल्ड कार्ड्स ऑफर। ये आई थिंक वो कह रहा है कि जो जो लोग $5 मिलियन इन्वेस्ट करेंगे अमेरिका में, तो उनको क्या होगा, उनको US सिटीजनशिप यानी कि वहां की वो क्या कहते हैं, उर्दू में कहते हैं आई थिंक इसको शहरियत मिल जाएगी। ठीक है, नेशनैलिटी। ठीक है, ओके, वो मिल जाएगी। ये एक इसकी अपडेट है। ठीक है, उसके बाद ये इसकी मीटिंग है इसके साथ, और बस यही है। ठीक है, आपने वो चीज देखनी है कि ये जो है ट्रम्प, इसकी बात से हमारी मार्केट पर क्या इम्पैक्ट आ सकता है। कोई वॉर के हवाले से बात की है, कोई किसी को धमकी दी है, कोई टैरिफ किया है, तो वो फिर 100% इम्पैक्ट आता है। ठीक है, तो ये आपने देख लेना। अब चलते हैं हम अपने बीटीसी के ऊपर। अच्छा जी, ये है हमारे पास बीटीसी का चार्ट, और इसके अंदर हमने किस तरह से ट्रेड करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, एक चीज आप सुन रहे होंगे कि जो क्रिप्टो मार्केट है ये क्रैश हो चुकी है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, बट अभी क्रैश तब होगी जब ये मार्केट जो है आप समझें तकरीबन 60,000 या 70,000 तक जाएगी, तब हम इसको कह सकते हैं इस मार्केट को कि ये क्रैश हो चुकी है। ये वापस यहाँ से ऊपर और यहाँ से डाउन जा सकती है। ठीक है, बट हमने बात इसके ऊपर करनी है कि आज मतलब हम इसके अंदर ट्रेड किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एक मैं इसके हवाले से बात बता दूं, ये हम एक आधा दिन इसको होल्ड भी रखना पड़ सकता है, क्योंकि ये मार्केट गोल्ड की तरह बिल्कुल नहीं चलती। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर इसलिए आप देखेंगे, यहाँ पर मैंने इसका H4 का चार्ट ओपन किया हुआ है, और अगर मैं आपको गोल्ड का दिखाऊं, हम गोल्ड का एनालिसिस करते हैं H1 में। ये देखें आपके सामने है। ठीक है, ये गोल्ड है और ये हमारे पास बीटीसी का चार्ट है। अच्छा, सबसे पहले हम इसके ऊपर हमने करना क्या है, यानी कि इसके अंदर ट्रेड हमने किस तरह से करनी है वो हम बात कर लेते हैं। अगर यहाँ से मैं आपको एक चीज बताऊं, यहाँ से अगर मैं आपको एक, यहाँ हम देखते हैं ये। ठीक है, ये जो है इसका क्या कहते हैं इसको, ठीक है, इसकी जो हमारे पास एक रेंज है, वो इसने क्या किया, इसने अपनी रेंज को ब्रेक कर दिया। ठीक है, ये इसकी काफी दिनों से ये रेंज थी जो कि आप देख रहे हैं। ठीक है, यहां से हमें अब जो है वापस करेगी या फिर नहीं करेगी। ठीक है, यहाँ से हमने ट्रेड किस तरह करनी है। ठीक है, यहाँ से मार्केट यहाँ से ऊपर, या फिर यहीं से मार्केट यहाँ से डाउन। ठीक है, एक तो चीज आपने ये देख लिया, इसको इसने यहाँ से ब्रेक कर दिया। ठीक है, काफी दिनों से यहीं पर वॉलेटाइल, सॉरी वॉलेटाइल कह रहा हूँ, कंसोलिडेट मार्केट कर रही थी। ठीक है, ये आपके सामने है। अच्छा, अब हमने ट्रेड किस तरह से करनी है, तो जल्दी जल्दी से ऊपर आते हैं। देखें, यहाँ से बिल्कुल हमें तकरीबन मार्केट है 88,000 और 7 यानी कि 88,500 के ऊपर मार्केट है इस टाइम। यहां से आपने क्या करना है, सेल करना है छोटी लॉट साइज के साथ। ठीक है, मार्केट वापस अगर वापस जाती है ऊपर 89 से, आपने एक एंट्री और मजीद ओपन कर लेनी है। ठीक है, ओके, 89,000 से, और मार्केट डाउन ही आएगी। ये आपका एक टीपी ये होगा। अगर मार्केट मजीद नीचे जाती है 84,000, एक ये होगा। ठीक है, इसी वीक का जो मैंने आपको बताया, इस वीक में मार्केट 80,000 तक जा सकती है। ठीक है, 8,000 मजीद जो है डाउन जा सकती है ये। ठीक है, और अभी फिलहाल मुझे इसमें बिल्कुल मार्केट जो है डाउन मजीद जाती हुई नजर आ रही है, और उसकी वजह भी, रीजन भी मैंने आपको बताई है। और यहां से अगर हम देखें तो हमारा टीपी जो फाइनल होना चाहिए वो ये है। ठीक है, 80,000 का, ये वाला। ठीक है, ये वाला। जैसे आपको वैसे तो जिस तरह आपको लगे कि भाई हाँ हमारा प्रॉफिट अच्छा नजर आ रहा है, वो आपकी लॉट साइज के मुताबिक होता है, तो वो तो आप उसी टाइम उसको क्लोज कर सकते हो। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा, छोटी लॉट साइज के साथ ओपन करना है आपने। ये एक वोलेटाइल मार्केट है बीटीसी की, इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपने क्या करना है, 80,000 का आपका टीपी होना चाहिए, और उसके बाद जब ये 80,000 हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट ट्रेड का बताऊंगा। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक।